हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज हम इस क्लास में 12th वालों के लिए फिजिक्स में कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूनिट जो है आपकी परमाणु तथा नाभिक। इस यूनिट में क्या क्या आपको चीज़ें पढ़नी है, किन किन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, वो सारी बातें इस क्लास में हम जानेंगे। सबसे पहला टॉपिक आज का है हमारा रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है किसमें, शॉर्ट में, यानी कि 3 नंबर में ये पूछ लिया जाता है। इनफैक्ट हो सकता है आपसे ये लॉन्ग में भी आ जाता है अगर इसके संग में कोई क्वेश्चन आता है। उसके बाद बोहर का परमाणु मॉडल, ये भी 3 नंबर में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एच लाइक मॉडल, ये इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको हम रखेंगे। उसके बाद रिडबर्ग नियतांक क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे 1 नंबर में या बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाए कि रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1.097 इंटू 10⁻⁷ प्रति मीटर। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। या ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि रिडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो प्रति मीटर होता है। ये आपका यूज होगा जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहां पर इसका मान यूज होता है, आर होता है, आर को आप मान रखेंगे तो आप इतना ही मान रखा जाएगा। उसके बाद अगला है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। भाई ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, किस तरीके से पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसका ऊर्जा आलेख बनाकर दिखाइए और इसके साथ में जो इसकी श्रेणियां होती हैं उनको दर्शाइए और उनके बारे में लिखिए। अगर लॉन्ग में आता है तो पूरा डिटेल में ये ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, क्या आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको हाइड्रोजन का ऊर्जा स्तर आलेख बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसमें लाइमन है, बामर है, पाशन है, ब्रैकेट है और फुंड है, ये सारी श्रेणियां आपको इसमें दिखानी होंगी। और इसमें अगर इसके बारे में लिखना होगा तो भी बहुत आसान है। लाइमन वाला भैया, आप लाइमन श्रेणी जो है वो आप अगर याद करते हैं तो बामर, पाशन, फुंड और ब्रैकेट ये सारी बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगी। बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी सारा सेम रहता है मैटर। तो लाइमन वाली आप अच्छे से याद करेंगे, बाकी सब याद हो जाएगी। बहुत कठिन टॉपिक ये नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पर हमने ये पढ़ा भी रखा है। जो फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पर हमने हर, देखिए जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे बनाए हुए रिकॉर्डेड क्लास हैं। तो अगर आपको देखना हो प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और कमेंट भी पिन कर देंगे। आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जाइए और सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा नाभिकीय विखंडन एवं संलयन की क्रिया। अगर ये शॉर्ट में आता है यानी 3 नंबर में क्वेश्चन, तो केवल ऐसे ही पूछा जाएगा कि नाभिकीय विखंडन एवं संलयन की क्रिया जो होती है वो समझाइए, तो आपको दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये लॉन्ग में, देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आता है। इनफैक्ट आज जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था यानी 2022 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था लॉन्ग में। कैसे आया था वो भी बताते हैं। कहा गया था कि आपको नाभिकीय विखंडन और संलयन की क्रिया क्या होती है समझाइए। उसके बाद आप एक इसके साथ में एक न्यूमेरिकल लग के आया था। न्यूमेरिकल कैसा आया था, जैसे कि मान लिया कार्बन का द्रव्यमान दे दिया गया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दे दिया गया है, न्यूट्रॉन का दे दिया गया है और कहा गया है कि बंधन ऊर्जा निकालिए। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आना ही आना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम में, मतलब जितना भी आप शॉर्ट पेपर में देखिएगा आपको सारे सेटों में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर बंधन ऊर्जा नहीं निकालने के लिए कही जाएगी तो द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए कही जाएगी। ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस्ड पर होता है। अगर आपको द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला पता होगा डेल्टा एम, तो आप निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। ऐसी बंधन ऊर्जा का जो होता है वो होता है डेल्टा बी बराबर डेल्टा एम इंटू में 931। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप इस तरीके के न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, वरना नहीं लगा पाएंगे। और हाँ, एक बात आपको और बता देते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल में कई बड़ी बड़ी डिजिट्स होती हैं, नंबर्स कई सारे होते हैं, डेसिमल में होते हैं यानी कि पॉइंट वाले होते हैं। तो आप उनको देख के घबराए ना कि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है कैसे करेंगे, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन। बस आपको फॉर्मूला, मेन चीज़ है फॉर्मूला याद होना। सिखाएंगे, अगर आप कमेंट करके बताइएगा, आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, बहुत आसान होते हैं। और ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो कार्बन कार्बन चक्र, ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ही हम इसको रखेंगे। और जैसे इस यूनिट का ये फोटोन जो टॉपिक यहाँ पर लिखा है इस यूनिट का नहीं है, लेकिन हाँ ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोटोन के बारे में आपको पता होना
होना चाहिए। तो ये हमने सभी टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, जो परमाणु और नाभिक ये हमारी यूनिट थी, इससे रिलेटेड थे। अगर हम आपको होता है कि क्या क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, बिल्कुल पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो भाई ये अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, इवन आप इसको अभी जो आपके एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें आप इसको बना भी सकते हैं। उसके बाद जो बोहर का परमाणु मॉडल है, तो देखिए 2 क्वेश्चन ये हो गए, और ये तीसरा ये वाला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला, और नाभिकीय विखंडन और संलयन की क्रिया, इसके संग में न्यूमेरिकल भी। यानी कुल मिलाकर ये 4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लॉन्ग में नहीं आता है तो शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये हर साल एग्जाम में, मतलब अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अनसॉल्व, अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, अनसॉल्व आप खुद निकालिए, सेट आप खुद देखिए, क्वेश्चंस आपको इस टाइप के ज़रूर मिल जाएंगे। तो आई होप जिसने भी कमेंट किया था कि इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दीजिए या डेरिवेशन करवा दीजिए, हमने इस यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सबको बता दिया है। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके बता दीजिए। फिलहाल ये सारे टॉपिक्स आपको फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस टाइम पर हम अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहे हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बता देते हैं, अनसॉल्व पेपर यहाँ पर फिजिक्स के सॉल्व करा रहे हैं। एक अनसॉल्व पूरा कंप्लीट भी हो चुका है हमारा 2021 का सेट 2 वाला, और चल कौन सा रहा है, वो चल रहा है 2022 का सेट नंबर 7 चल रहा है। जैसे जैसे हम सेट कराते जाएंगे वैसे वैसे ये क्वेश्चंस भी उसमें होंगे, तो इसलिए सेट को आप कंप्लीट करते रहिए, जिससे आपके नज़र में आते रहे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आई होप जिसका भी डाउट था, जिसने भी कॉमेंट किया था, उसे क्लियर हो गया होगा, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।